बल्ले भाई बल्ले, इतना बड़ा तोहफा, ये तो मौज ही लग गई यार। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का HD प्रिंट लीक हो गया। अब ये फिल्म खूब ढेर सारी वेबसाइट्स पर पड़ी है, ना तो इस इंडिया में रिलीज किया जा सका और ना ही YouTube या फिर Netflix पर, लेकिन अब ये लीक हो गई। यूं जिन लोगों ने इसे सिनेमा में नहीं देखा वो इसे घर बैठे देख रहे हैं। इंडिया वालों को भी देखने को मिल गया ये शाहकार। और चूंकि बहुत से लोग इसके रिव्यू के इंतजार में हैं, तो हमने सोचा कि ये देते हैं रिव्यू। आप लोग भी क्या याद करेंगे। खैर, द लेजेंड ऑफ मौला जट की कहानी क्या है, इसमें किस एक्टर ने मेला लूटा, किसकी अदाकारी सबसे कमजोर है, इस फिल्म की प्रोडक्शन कैसी है, क्रिप्टो डायलॉग मेयारी है या फजूल, विजुअल ग्राफिक्स में क्या खास बात है, क्या क्या एतराज है इस फिल्म पर, क्या ये एतराज दुरुस्त है या फिर गलत, और इसमें मौला जट, नूरी नत, दारो, मक्कू जट्टी और माखानत समेत दीगर कई कैरेक्टर्स की एंट्री कैसी थी, ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, ब्रेवो, आउटस्टैंडिंग, स्प्लेंडेड, मार्वलस, बल्कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, शायद ये अल्फाज भी हक अदा नहीं कर सकते पाकिस्तान की सबसे म्यारी और बड़ी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की तारीफ का। फिल्म क्या है, एक जादुई जहान आबाद किया गया है, तभी तो देखने वालों पर सहर तारी हो जाता है। भाई ये फिल्म पाकिस्तान की लगती ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान तो क्या बॉलीवुड की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया और इंडिया में तमिल फिल्मों का बड़ा डंका बजता है ना। सब इन फिल्मों की तारीफ करते हैं। यकीन कीजिए, क्या बाहुबली या कोई और तमिल मूवी मजाल है जो इस फिल्म के पाँव में भी आ जाए। इस पर मजीद करेंगे बात, मगर पहले कहानी सुन ले जरा द लेजेंड ऑफ मौला जट। तो दोस्तों, फिल्म के शुरू में दिखाया गया कि नत सरदार जट और उसकी बीवी को मार देते हैं। ये बेदर्दी से होने वाला कत्ल उनका बेटा मौला जट, जो कि छोटा बच्चा होता है, देख रहा होता है। इसके बाद उसे एक शख्स बचाकर एक औरत के सपोर्ट कर देता है, जो उसे अपना बेटा बनाकर रखती है। इस औरत का पहले भी एक बेटा मूदा होता है। वो मूदे और मौला जट पे जरा सा भी फर्क नहीं रखती है, बल्कि मूदे से ज्यादा मौला जट से प्यार करती है। वो मौला जट को नहीं बताती कि क्या बीती थी उसके माँ बाप पर, मगर मौला जट के ज़हन में उसके माँ बाप का कत्ल मौजूद होता है और इसका उस पर इस कदर असर पड़ता है कि वो बोलना ही बंद कर देता है। उसे उस कत्ल के मनाजिर ख्वाब में आते हैं और वो उठ बैठता है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन मूदा उसे अखाड़े में ले जाता है। अखाड़े में एक पहलवान हार जाता है और मूदा उसे मारने लग जाता है ताना। बस फिर क्या था, आ जाता पहलवान को गुस्सा और वो मूदे को पीटना शुरू कर देता है। ये सब मौला जट, जो कि अभी बच्चा होता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो मार मार कर उस पहलवान का भुरकस निकाल देता है। यहाँ पहलवानों का ट्रेनर उस्ताद गोगी इस हीरे को पहचान कर पहलवानी पर लगा देता है। खैर, 25 साल गुजर जाते हैं। मौला बड़ा हो जाता है और करने लगता है मौत के कुएं में लड़ाइयाँ। इसकी लड़ाइयों पर उस्ताद गोगी शर्तें लगाता है और चूंकि मौला जट के लेवल का कोई होता ही नहीं है, इसका जोड़ी कोई नहीं होता, इसलिए वो हर फाइट जीतता है। मगर वो अपने माँ बाप के कत्ल के बारे में जानना चाहता है और उसकी माँ उसको नहीं बताती। इस पर वो शराब का रस्सिया हो जाता है और फिर वो शख्स जिसने मौला जट को बचपन में रेस्क्यू किया था, वो उसको कोट मिठन बुलाता है। वो उसे कोट मिठन के एक उजड़े महल में ले जाता है और बताता है कि यहाँ नथों ने उसके माँ बाप को बेदर्दी से मार डाला था। वो मौला जट को उसके बाप का गंडासा देकर कहता है कि इसे मजलूम के खिलाफ इस्तेमाल करो। इसके बाद मौला जट अपने गांव आ जाता है। यहाँ वो नथों के एक बंदे को जुल्म करते देखता है। वो गंडासा निकालकर 6 बंदे फड़का देता है नथों के। जब इसकी खबर नथों तक पहुंचती है तो उनका बेटा माखा जट मारने आता है, मगर मौला जट माखे का मुंह काला करके उसे गधे पर बिठाकर वापस उसके गाँव भेज देता है। वो जाकर बताता है कि उसका ये हाल सरदार जट के बेटे मौला जट ने किया है। वो बला है बला, ऐसी बला के जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। इस पर इसकी बहन दारो उसे बुजदली का ताना मारती है, कहती है बुजदली बेगैरती का दूसरा नाम है। ये सुनकर माखा खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद उसका भाई नूरी नत, जो कैद में होता है, रिहा होकर आता है। उस जैसा बहादुर, जोरावर और ताकतवर जवान कोई होता ही नहीं। वो अपने भाई समेत नथों का बदला लेने के लिए मौला जट के गांव जाता है। वहां मुदा बड़क मारता है कि वही मौला जट है, इसलिए वो मार डालता है उसे और 6-7 मजीद बंदों को। और फिर मौला जट अपने भाई के कत्ल का इंतकाम लेने नूरी नत के गांव जाता है और मौला जट पर पीछे से वार कर देता है नूरी नत का बाप, जिसे जुर्म में खुद नूरी नत ही मार डालता है। कैद हो जाता है मौला जट। नूरी उससे माफी मांगता है
और नूरी की बहन दारो फिदा हो जाती है मौला जट पर। वो उससे शादी की ऑफर करती है जिसे रिजेक्ट कर देता है वो, और फिर नत्थों के दुश्मन दारो को मार डालते हैं और इल्जाम लगता है मौला जट पर। नूरी नत मौला जट के गांव जाकर सारा गांव जला डालता है। फिर मौला वहां पहुंच जाता है और दोनों की गजब की फाइट होती है मौत के कुएं में, और आखिरकार मौला जट नूरी नत को मार डालता है। तो ये थी जनाब कहानी, और अब बात द लेजेंड ऑफ मौला जट की प्रोडक्शन की। दोस्तों, इस फिल्म की मेकिंग और सिनेमेटोग्राफी वाकई फिल्म की है। असल में पाकिस्तान में बनने वाली फिल्में ड्रामे की एक्सटेंशन है, जिन्हें देखकर लगता है कि ड्रामा ही है, मगर इस फिल्म की लाइट, साउंड, कैमरा एंगल, शूट सब फिल्म के हैं। और हाँ, किसी डब्बा फिल्म जैसे नहीं बल्कि हॉलीवुड लेवल के। बिलाल अशारी ने साबित किया वो बेहतरीन डायरेक्टर हैं। साउंड इफेक्ट जान डाल देते हैं इस फिल्म में। विजुअल इफेक्ट्स ना सिर्फ हॉलीवुड लेवल के हैं बल्कि इंतहाई असल दिखते हैं। तमिल मूवीज की तरह फेक नहीं लगते। एक एक सीन पर मेहनत की गई है। जो पंजाब दिखाया गया है वो ख्याली पंजाब है, क्योंकि पंजाब का कल्चर नहीं है मारधाड़, गंडासे, कुल्हाड़ियां और गन्स, इसीलिए नहीं दिखाई गई। वो दौर दिखाया गया कि जब लड़ाइयां तलवारों, कुल्हाड़ियों और गंडासों वगैरह से ही होती, मगर इसमें मॉडर्न डे लुक का पूरा शशका भी है और तड़का भी। जो गांव आबाद किया गया है ना, उसका एक एक चौराहा, ढाबे, दुकान को कमाल तरीके से क्रिएट किया गया है। इसलिए ना तो ये ग्लैडिएटर जैसी मूवी है, ना 300 और ना ही गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी। ये बिल्कुल अलग शय है, और वो भी कमाल। डायलॉग्स यकीन कीजिए पुरानी मौला जट से भी अच्छे हैं। इंतहाई लाजवाब डायलॉग्स लिखे हैं नासिर अदीब ने, और सबसे बड़ी बात है मजाया डायलॉग्स भी हैं जिससे खूब एंटरटेन होते हैं देखने वाले। और हकीकी एक्शन दिखाया गया है इस कदर जबरदस्त के बस हक अदा कर दिया एक्शन का। कहानी भी बहुत उम्दा है। तमाम किरदारों की एंट्री ऐसी दिखाई गई है कि इस जैसी एंट्री हो ही नहीं सकती। अदाकारी की बात करें तो सिवाय माहिरा खान के सबने इंतहा कर दी एक्टिंग की है। जिस तरह नूरी नत का किरदार निभाया है ना हमजा अली अब्बासी ने, इसे देखकर नए लोग तो क्या सीनियर एक्टर्स भी एक्टिंग सीखेंगे। मक्का जट के किरदार में गौहर रशीद की अदाकारी उफ कमाल, शैतानियत टपक रही थी उनके चेहरे से, और हुमायूं मलिक ने तो मेला ही लूट लिया। इतना जानदार किरदार उन्होंने आज तक परफॉर्म नहीं किया। सुपर। और रहे फवाद खान, तो जनाब क्या कहने हैं हमारे फवाद खान के। फारिश रफी की एक्टिंग भी बेहतरीन थी। असल में उनका किरदार डिमांड ही कुछ ऐसी एक्टिंग की कर रहा था कि जिसमें मौला खुश रखे, पाग लगे रहने वाला टच भी हो और मौला जट वाली बढ़त भी। और अब आते हैं एतराज पर पहले जवाब। कहानी जानदार ना होने के एतराज का, तो जनाब ये एक्शन मूवी थी जिसमें कहानी से ज्यादा डायलॉग्स की अहमियत थी। मौला जट और नूरी नत की लड़ाई के सीन से पहले सारी फिल्म इसी का बिल्डअप था, और कहीं भी ड्रैग नहीं हुई स्टोरी। खासकर इंटरमिशन के बाद तो ऐसी तेजी से चली के मजा ही आ गया। दूसरी बात ये कि कहानी ना ही बुरी थी और ना ही कमजोर। असल में फिल्म ऐसी थी कि इसमें बस इतने ही कहानी की जरूरत थी, और नासिर अदीब और बिलाल अशारी ने ये मुश्किल तरीन काम बेहतरीन तरीके से कर डाला। निहायत उम्दा कहानी लिखी उन्होंने, मगर ये एतराज दुरुस्त है कि ज्यादातर एक्टर्स ने पंजाबी का हक अदा नहीं किया। इसलिए बेहतर होता कि अच्छी पंजाबी बोलने वाले आर्टिस्ट से डबिंग करा ली जाती इन कैरेक्टर्स की। अब आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।